नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति के मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार भले ही ना मिलते हों और इस आधार पर दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन व्यक्तिगत मामले में इनके रिश्ते बहुत ही सामान्य होते हैं और कई ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिसे देखने के बाद भारतीय लोकतंत्र और यहाँ की राजनीति पर गर्व होता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर से रूबरू कराएंगे जहां राजनीति के मैदान में एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी नेता एक मौके पर एक साथ एक मंच पर नजर आए और वो मौका था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर रात्रि भोज का, जहां महाराष्ट्र से जुड़े तमाम पार्टियों के नेता मौजूद थे। दरअसल महाराष्ट्र के विधायकों के लिए मंगलवार को दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाविकास आघाड़ी समेत कई बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कार्रवाई के बाद संजय राउत भी वहां मौजूद रहे, जो कि हमेशा केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर शरद पवार के आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस रात्रि भोज में महाराष्ट्र का सत्ताधारी दल और विपक्ष एक साथ नजर आया और इस तस्वीर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति बहुत ही मजबूत है। शरद पवार के इस भोज में एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। इस हिसाब से भोज में चारों पार्टियों के विधायक और कुछ चुनिंदा सांसद शामिल हुए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेता, मंत्री और विधायक इस रात्रि भोज में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद संजय राउत, सुप्रिया सुले, सुनील तटकरे, डॉक्टर फौजिया खान, विनायक राउत, श्रीनिवास पाटिल, डॉक्टर अमोल कोल्हे, श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निम्बालकर। इनके अलावा रात्रि भोज के मौके पर विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल, विधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम गोरहे, कृषि मंत्री दादाजी भूसे, रोहित पवार, अदिति तटकरे, सुनील शेलके, जिशान सिद्दीकी, अनिकेत तटकरे, डॉक्टर प्रज्ञा सातव और बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले रविवार देर रात बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे थे। वैसे तो इस मुलाकात को निजी ही करार दिया गया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे राज ठाकरे से गडकरी की मिलने के बाद कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। और जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में हर मुलाकात और बात का मतलब होता है, तो देखना होगा कि नेताओं का ये मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उलटफेर करेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं।